विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्मृळासु ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिष्ठौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यस्तवै तेनैः साङ्गपदकमोपनिषदैः दैवीयमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरः देवाय तस्मै नमः। मंदिर में जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनकी साधना की पूर्णता मंदिर से साधना शुरू होती है। मंदिर इसीलिए बनाए जाते हैं और प्रत्येक मोहल्ले के एंड में और आरंभ में एक मंदिर होता है। देव मंदिर का स्थापन का ये वास्तु शास्त्रीय नियम है। जहाँ पर जैसी आबादी हो उस हिसाब से मंदिरों की रचना भी करनी चाहिए, इसलिए कि जो वहाँ का वो देवता है या देवी है तो वहाँ के रहने वालों का अन्यान्य गलत शक्तियों से सुरक्षा होती रहती है। इसलिए मंदिर जाना भी चाहिए, मंदिर बनाना भी चाहिए। लेकिन मंदिर में जो उपासना करते हैं भगवान की, उनकी उपासना उसी समय पूर्ण होती है जब हृदय ही प्रेम से भरपूर मंदिर बन जाए। हृदय में अर्थात हृदय चक्र का जागृत हो जाए और हृदय में अविद्या की ग्रंथि की जगह प्रेम प्रवाह, ये उसकी पूर्णता है साधना की। और समाधि से जब प्रज्ञा की जागृति होती है, प्रज्ञा में प्रेम प्रकट होता है। समाधि से प्रज्ञा जागती है और फिर उस प्रज्ञा में प्रेम प्रकट होता है। प्रेम में आनंदमय प्रभु की अनुभूति निरंतर होती रहती है। अगर एक बार प्रेम जागृत हो जाए तो भगवान को खोजने के लिए, उनकी उपासना पूजा प्रार्थना के लिए कुछ और की जरूरत नहीं। भाई जो पदार्थ सबसे ज्यादा है वो सबसे जल्दी अनुभव होगा और सबसे ज्यादा अनुभव होगा। तो सबसे ज्यादा है तो परमात्मा है, तो सत्य। पृथ्वी तत्व सबसे कम है, पृथ्वी तत्व सबसे कम है तो सबसे कम अनुभव होता है। लेकिन चूंकि हमारा मन उसी में जुड़ा है, मन उसी मय बना है, इसलिए पृथ्वी तत्व के अलावा हमें और कुछ अनुभव नहीं होता। हमारी दृष्टि इतनी छोटी है। जैसे जैसे हमारी दृष्टि का विकास होता जाता है, पृथ्वी से अधिक जल है, जल से अधिक तेज है, तेज से अधिक अग्नि से अधिक वायु है, वायु से अधिक आकाश है, आकाश से अधिक अज्ञान है और अज्ञान से अधिक अव्यक्त है, अव्यक्त से अधिक परमात्मा है। तो लेकिन उसके लिए भी जैसे पृथ्वी तत्व के अनुभव के लिए, पृथ्वी तत्व का अनुभव आप गंध तन मात्रा से कर पाएंगे, जल तत्व का अनुभव आप रस तन मात्रा से कर पाएंगे जिह्वा से, और अग्नि तत्व का अनुभव आप नेत्र तन मात्रा से कर पाएंगे, और वायु तत्व का अनुभव आप स्पर्श तन मात्रा से कर पाएंगे। तो खास तौर से स्पर्श कर्मेंद्रिय, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय ज्यादा प्रधान होती है मनुष्यों में, जबकि 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा छठी इंद्रिय प्रधान होना चाहिए, अतीन्द्रिय वो नहीं होता। और ये स्पर्श इंद्रिय पशु जीवन से लेकर मनुष्य जीवन में उसी में मनुष्य घूमता रहता है। लेकिन जब छठी इंद्रिय जागृत होने लगे तब मनुष्य में मनुष्यता का विकास होता है। प्रेम ही ज्ञान बन जाता है। यदि प्रभु का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान ही प्रेम हो जाता है। प्रज्ञा से दर्शन होता है और प्रेम से पूर्ण योग का अनुभव होता है। विशुद्ध प्रेम ही परमात्मा है। वही प्रेम जब उससे ओतप्रोत हृदय, वही परमात्मा का असली मंदिर है। जब तक प्रेम का अभाव में मानव अशांत है तब तक वो परमात्मा को खोजता है। जब तक उसका हृदय चक्र नहीं जागृत होता
तब तक वो परमात्मा को खोजता है। परमात्मा को नहीं बल्कि प्रेम खोजना चाहिए। इसीलिए देखो, परमात्मा को तो कोई ना ही खोजे, लेकिन प्रेम तो हर जीव खोज रहा है, क्योंकि सदसत की ग्रंथि हर एक में, हृदय ग्रंथि हर एक में है, उसकी प्रेम की खोज चल रही है। और जहाँ कहीं वो व्यक्ति उसको प्रेम का अनुभव हो जाता है जरा सा, वही वो गिर जाता है, और वो भले थोड़ी देर रहता है, जिंदगी उसकी चौपट हो जाती है। और जिसको परमात्मा की प्रेम का अनुभव हो जाता है, जो परमात्मा को खोजते, वो भी प्रेम के द्वारा ही उनका अनुभव होता है, वो परमात्मा को पाते हैं। प्रेम का अनुभव हुआ नहीं, प्रेम को पाया नहीं। प्रेम जब किसी उद्दीपक से रहित होता, उस प्रेम से परमात्मा का अनुभव होगा। अभी प्रेम प्रकट हुआ किसी व्यक्ति से, व्यक्ति में हमें उसका अनुभव मिला। जब किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, स्वाभाविक रूप से जब अपना हृदय जागृत होता है, तब प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम ही परमात्मा की मूर्ति है, और उसे हृदय रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित करना चाहिए, वहीं उसकी नित्य उपासना की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति साम्राज्य आसानी से छोड़ सकता है, छोड़ देते हैं ये लोग, लेकिन प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति ज्ञान का अहंकार नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। जब हम ज्ञान के अहंकार में होते हैं, तो हमारा हृदय द्वार बहुत संकीर्ण हो जाता है, और जब हम प्रेम में होते हैं, तब अहंकार की संकीर्णता का हमें ज्ञान हो जाता है। अहंकार के भीतर रहने का और बाहर निकलने का तो द्वार है, परंतु प्रेम का और परमात्मा का जगत में कोई भी द्वार नहीं, चाहे जब चाहे जहां सुनो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। समझ में तभी आती है जब धीरे धीरे समाधि फलित होती है। समाधि क्या है, कई बार उसकी परिभाषा बता चुके। जितना ही व्यक्ति नाम रूप से अपने को अलग करता है, उतना ही वो समाधि। नाम रूप में जितनी आसक्ति उसकी कम होती है, उतना वो सत चित आनंद में उसका प्रकटीकरण होता है। नाम रूप में अगर आसक्ति नहीं है, तो आप में समाधि धीमे धीमे वो सर्किल घूमने लगेगा। और नाम रूप में जितनी आसक्ति है, पृथ्वी तत्व में जितनी आसक्ति है, वो सर्किल जो नेचुरल बना है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो अहंकार के भीतर रहने का और बाहर निकलने का तो द्वार है, परंतु प्रेम का एवं परमात्मा का कोई द्वार नहीं। वो तो असीम है, अनंत है, अखंड है। इसलिए प्रेम में, परमात्मा में आश्रय पाने के लिए अहंकार के द्वार से निकलना होता है। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जीवन है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। जितना ही ज्यादा हमारे में समाधि स्थिर होती है, उतना ही ज्यादा हमारे में प्रज्ञा की जागृति बनती है, और जितनी प्रज्ञा की जागृति होती है, उतना ही हृदय में प्रेम की जागृति होती है, उतना ही परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इसका आरंभ है नाम रूप के प्रति अनाकर्षण। अपने को भी नाम रूप नहीं मानना, अपने को देह नहीं मानना, देह का ही नाम है ऐसा जानना, और रूप भी देह का है, ये आपका नहीं है। अब सच्चिदानंद में स्थिति बनने लगी। ये कौन सी कठिन बात है भाई, हमें भी तो जान सकते। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा, सच्चिदानंद तत्परा। और सच्चिदानंद में तत्परता उतनी ज्यादा बढ़ जाती, तो फिर सर्वदा जो एक प्राकृतिक समाधि है वो जागृत होने लगती। जैसे हम नींद से जाग जाते हैं, ऐसे ही हम इस अज्ञान से जाग जाते कि नाम रूप मैं हूँ। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद
सच्चिदानंद तत्परा सच्चिदानंद तत्परा समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः हृदयेवाथवा बहिः। ये यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से फिर समाधि से प्रज्ञा जागृत होती है। देखो, नाम रूप की उपेक्षा करने से समाधि जागृत होती है, समाधि में जागृत होने से प्रज्ञा जागृत होती है, उस प्रज्ञा में प्रेम प्रकाशित होता है और प्रेम के प्रकाशित होने से हृदय ग्रंथि खुलती है, उस हृदय में ही परमात्मा की अनुभूति निरंतर रहे। इतना सक्रम है। जिसकी प्रीति बिखरी नहीं वो परमात्मा को पा ही नहीं सकता। जिसकी प्रीति बिखरी नहीं वो तो परमात्मा के मार्ग में चल सकता है, उसको पा सकता है, लेकिन जिसकी प्रीति बिखर गई वो यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आ सकता। क्योंकि बाहर जब प्रीति होगी तो वो बिखरी हुई होगी, वो नाम रूप के प्रति होगी। अपने नाम रूप में आ सकती है, दूसरे के नाम रूप में आ सकती बनी। अज्ञान ये बना, ये हमको बहुत चाहता, हम इसको बहुत चाहते और कोई किसी को नहीं चाहता। ये इस अज्ञान के कारण से वो जागृति नहीं आती। क्योंकि जिसे प्रेम प्राप्त है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। प्रेम के बिना कितने ही मंदिरों में चले जाएं, वहां पर कहीं प्रभु का दर्शन नहीं होता। अगर अपने हृदय में इस चीज की प्रेम की जागृति हो गई है तो मंदिरों में परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक किसी के प्रति प्रीति है, आवरण में, मन विक्षेप आवरण में, तब तक वो प्रीति हमारी मोह बनी रहती है। आवरण में ही तो प्रीति, तब तक वो मोह है। और जहां तक मोह है वहां तक आसक्ति है, और जहां तक आसक्ति बनी है वहां तक वासना हमें बाह्य इंद्रिय भोगों के लिए प्रेरित करती रहती है। तो वहां प्रेम का पता रुक जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है। ऐसे प्रेम के अभाव में मानव को सर्वोपरि दरिद्रता बनी रहती है। कोई एक व्यक्ति के समक्ष प्रेम का आरंभ, कोई जब एक व्यक्ति के समक्ष अपने अहंकार को भूल जाता है, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। अपने नाम रूप को भूल जाता है, अपनी मान्यता वाले अस्तित्व को भूल जाता है, तब वो उदार प्रेमी हो जाता है। वहीं से उसका हृदय द्वार खुलना शुरू होता है। इसलिए जो किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता, उसके लिए परमात्मा बहुत बेकार की बात है, नहीं हो सकता। तो जब वो उदार प्रेमी हो जाता है, वही मानव जब अपने में प्रेम का अनुभव करता है तो वो सभी के समक्ष अपने अहंकार को खो देता है। तब समर्थ विशाल हृदय वाला उसी व्यक्ति को भक्त कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। ऐसा, परंतु स्वयं अपने को वो व्यक्ति ऐसा नहीं जानता। वो तो बस रस में रहता है, आनंद के रस में रहता है। दूसरे लोग उसे ऐसा देखते हैं। प्रेम से पूर्ण हृदय में ही समस्त सद्गुण रहा करते हैं। प्रेम से पूर्ण हृदय ही सेवा कर पाने में समर्थ है। जिसमें जितना ज्यादा प्रेम है वो उतनी ज्यादा सेवा कर पाएगा, उतना ज्यादा वो समर्पित हो पाएगा और किसी के भी समक्ष वो आनंद का अनुभव करेगा। ऐसा होता है। कोई व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, कोई व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इसलिए प्रेम से पूर्ण हृदय में समस्त सद्गुण रहा करते हैं। हिंसा, द्वेष, घृणा, क्रोधादि विकार उसमें नहीं। स्वयं को ही सब में पाकर जब सबके लिए अबाध प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है, तब प्रेम करना नहीं पड़ता, तब प्रेम स्वभाव। ऐसे स्वभाव को हमें पाना है। आत्मा का स्वभाव प्रेम है, आत्मा का स्वभाव प्रेम है, ज्ञान है, शक्ति है। तब प्रेम करना नहीं पड़ता। वो प्रेम को पाता नहीं, वो प्रेम में होता है। जब तक आनंद उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए प्रेम के लिए आनंदमय कोश की जागृति बहुत आवश्यक है। जो आनंदमय कोश की जागृति अभी हमें उसका अनुभव सुख के रूप में होता है।
पदार्थ जगत में प्रेम का अनुभव हमें सुख के रूप में होता है। प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीन वृत्तियां कार्य करती है आनंदमय कोश की। कोई वस्तु प्रिय लगी, उसको प्राप्त हुआ तो मन मुदित हुआ, और जब उसको भोगा तो मन प्रमुदित हुआ, तो सुख का अनुभव। ये आनंद नहीं है, आनंद की छाया जिसमें जीव अटका रहता है। आनंद उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रेम की धारा प्रवाहित, जब तक आनंद नहीं उपलब्ध होता, अर्थात आनंदमय कोश की पूर्ण जागृति नहीं होती, तब तक प्रेम की धारा प्रवाहित। इसलिए प्रेम के अनुभव के लिए आनंदमय कोश की जागृति बहुत, जिसको कहते हैं सेंसेशन, संवेदनशीलता, ये हर एक में कहाँ पाई जाती है। जो स्वयं को नहीं जानता उसको आनंद का अधिकार नहीं। वस्तुओं की समृद्धि में हम लोग आनंद मानते हैं, इस कल्पना में नहीं पड़ना चाहिए। और वस्तुओं की समृद्धि हमारी समृद्धि नहीं है। जितना अधिक वस्तुओं की वृद्धि होगी उतना अभिमान होगा, उतनी ही दास्ता और विलासिता की जीवन में वृद्धि होगी। जो स्वयं से संसार की ओर चलता है वो कभी सुख पाता है, और उस सुख का अंत दुख में होता है। जो संसार से स्वयं की ओर चलता है उसे भ्रमवश प्रथम तो दुखाभास होता है, और अंत में उसे आनंद अनुभव होता है। उस आनंद में ही उसका प्रेम का द्वार भी खुल जाता है। अनेकों व्यक्ति परमात्मा को जप में, कीर्तन में, तप में, त्याग में, यम नियम संयम में खोजते, उसको करते हैं, खोजते हैं। अनेकों साधक लोग मंदिरों में, मूर्तियों में, लीलाओं में, अनुष्ठानों में परमात्मा को खोजते हैं कि ऐसा करेंगे तो परमात्मा को अच्छा लगेगा। जैसे आज निर्जला एकादशी है, बहुत लोग निर्जला व्रत है, बहुत लोग सजला व्रत है, बहुत लोग, हमारे से कोई व्रत है नहीं। हमसे ये सब नहीं बनता भाई। इतनी जोर से भूख लगती है, इतनी जोर से प्यास लगती है, अरे बिना बात के काहे तड़पाओ मन, काहे तड़पाओ तन। जब भगवान कहते हैं प्रेम सर्वत्र सुलभ है, तो प्रेम भी इनके काहे रहो। जल सर्वत्र सुलभ है तो प्यासे क्यों रहो। वायु सर्वत्र सुलभ है तो फेफड़े क्यों सिकोड़ो। जो चीज सहज है, जिसमें पैसा वैसा नहीं लगता, जब मुस्कुराहट सुलभ है तो काहे मुंह बनाए रहो। कोई मतलब है इसका। बिना बात के दुख को आमंत्रण करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो भाई हमसे नहीं बनता, हमसे आनंदमय जीवन बनता है, प्रसन्न होना बनता है, तो अपना वैसे ही होना है। जो कौनों कहा थे हम बिना खाए पिए आनंद हुए, कौनों कहा थे हम बिना पानी पिए सुख रहेंगे। तो भाई अपनी अपनी कल्पना है, हमारी कल्पना ऐसी है। अनेकों साधक कुछ पाकर, अनेकों साधक कुछ खोकर, देखकर, अनेकों साधक कुछ मानकर संतुष्ट होते रहते हैं, परंतु उनकी खोज चलती रहती है, उनका श्रम चलता रहता है, विश्राम किसी को नहीं मिलता। अनेकों लोग कुछ देखते, सुनते हुए, पाते रहने में आनंद आता है, वो विश्राम चाहते नहीं। विश्राम न चाहते हुए भी एक समय ऐसा आता है जबकि परमात्मा के पूर्ण योग के बिना अशांति बढ़ती जाती है। जितना परमात्मा का अनुभव नहीं होगा उतना वो व्यक्ति अशांत होगा, परेशान होगा। साधक में पूर्णता की प्यास जब किन्हीं भी साधनों से नहीं मिट पाती, तब उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती। 4 प्रकार के भक्त होते हैं: आर्त, दुखी, अर्थार्थी, कुछ चाहने वाले, जिज्ञासु, और चौथे ज्ञानी। वास्तव में सत्य कहाँ है जिसके योग से इस अपूर्णता का दुख मिट जाए? ये प्रयास प्रत्येक जीव का है, लेकिन उसको दिशा भ्रम हो गया, तो दिशा भ्रम में उसका भटकाव चल रहा है। अब भटकाव के लिए परमात्मा की कृपा हो, संत महात्मा मिले तो भटकाव उसका दूर हो। सबका दूर नहीं होता,
पूर्ण सत्य की सच्ची जिज्ञासा में ये समाधान मिलता है कि सत्य परमात्मा जप तप कीर्तन पूजा पाठ मंदिर मूर्त आदि में नहीं मिलता। वो तो केवल हृदय में प्रेम की जागृति में अनुभव होता है। यदि प्रेम है तो परमात्मा जहाँ देखो वही मिलेगा। पाषाण में भी परमात्मा का अनुभव होगा। प्रेम अगर नहीं है तो चेतन में भी नहीं मिलता। देखो चेतन शरीरों के लोग कुत्तों की हत्याएं करते थे। कल परसों सुना वो लड़की को मार डाला, प्रेम का बहाना मार डाली, गोली छुरा मार मर गए। पता लगा वो लव जिहाद का मामला था। अब ये सब नहीं जानते कुछ। जो साधक प्रेम को पकड़ लेता है उसे परमात्मा खोजना नहीं पड़ता, परमात्मा उसे स्वयं ही खोज लेता है। आनंद को खोजना नहीं होता, शांति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो सबरी ने प्रेम को पकड़ा। सबरी को प्रेम काहे से था? सबरी की यात्रा शुरू कहाँ से? अहिंसा से उनको प्रेम था। सबरी जिस परिवार में थी निम्न स्तर का परिवार था। सबरी की शादी बारात आने वाली थी। बहुत सारे बकरे वकरे लाए गए, जब दिए गए रखे वहाँ, तो जब उन्होंने देखा बाहर गई झाड़ू लगाए कि इतने सारे बकरे वकरे क्यों आए। उसने पूछा अपनी माँ से, उसने कहा तुम्हारी बारात आ रही है, इनका सबका भोजन कराया जाएगा बारातियों को। ये तो बहुत खराब बात है, भोजन करे फिर हमारा विवाह हो। हम इतने बड़े पाप के भागी, देखो ये स्वाभाविक ज्ञान है और स्वाभाविक हम इतने बड़े पाप के भागी बन जाए, ये तो बात ठीक नहीं है। वो रात में ही उठ के भाग गई अपने घर से, चली गई। यही तो कथा है। चली गई जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहां गई। अब 2-3-4 दिन भटकती रही इधर उधर। ऋषियों ने भी भगाया, कहा लड़की किसकी लड़की। अंत में वो उनके गुरु का मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि ने एक बार आंख बंद करी, भूत भविष्य उन्होंने सारा उसका पढ़ लिया। बुलाया, कहाँ से आए कैसे, उसने बताया। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, अब तुम नहीं जाओ यहीं। तो अब वो कैसी क्या करे काम, तो उनका तो आश्रम में सेवा। मतंग ऋषि का लोगों ने बहिष्कार किया, उनका बहुत विरोध किया। यहाँ तक विरोध, अब वो जहाँ जाए नहाए जिस तालाब में, उस तालाब में लोग गंदगी डाल दें। बहुत परेशान किया उसको। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा तुम घबराओ नहीं, अब कोई आएगा तो हम लोग हैं। वो बहुत हिम्मती महात्मा लोग हिम्मती होते हैं। हाँ, मतंग ऋषि उसको रखे रहे और करने लगी। एक बार सब लोगों ने क्या किया, तो जहाँ तालाब में नहाती थी उसके नहाने का विरोध किया। तुम इसमें नहीं नहाओगी, तुम उसमें नहाओगी, उसमें नहाओगी। दूसरे लोग नहाने गए तो उसमें कीड़े पड़ गए पानी में, वो पानी पीने ही लायक नहीं रहा। अब एक क्षण ऐसा आया कि उसका जो विरोध करता उसका नुकसान हो जाता। तो कहा इसको, मतंग ऋषि ने कुछ इसके ऊपर जादू कर दिया, जिसके कारण से इसको जो विरोध करे, कहीं पानी में कीड़ा पड़ जाए, कहीं फल सूख जाए पेड़ों के। अब सबको दिक्कत खाने की। वो जाए वो फल लाए पहले गुरु के लिए, तब तो पेड़ फला। अगर तुमने उसको नहीं लेने दिया तो पेड़ के फल सूख जाए। इतना उनमें प्रेम का विस्तार अंदर अंदर होता रहा। सबरी समाहित होती गई, समाहित होती गई। समाधि उनकी लगती गई, प्रज्ञा उनकी जागती गई। अंत में उनके आश्रम में भी फिर कोई नहीं बचा। उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करी, सब प्रकार से सेवा। उनके जब जाने का टाइम आया तो उन सबरी को बुलाया, कहा देखो ये आश्रम है तुम्हारा, तुम यहीं रहोगी, यही तुम सेवा करोगी जैसे करती हो। इतने साल बाद यहाँ भगवान आएंगे, तुम्हें उनके दर्शन होंगे, अब तुम इंतजार करो। उन्होंने सही छोड़ दिया। आपको पता है मतंग ऋषि का संस्कार सबरी ने किया। अब बताओ कहाँ हिंदुओं में ऊंच नीच जात पात का भेद है? बताइए। लोग जो इतना वितंडावाद सब छल छल बना रखा है, सबरी ने उनका संस्कार किया, क्योंकि उनको उन्होंने रखा। लोग विरोध करते थे, निंदा करते थे लोग, तो लोगों की मति सामने नहीं हो पाई। तो जब वो नहीं रहे तो उनका संस्कार सबरी ने किया।
अब उनका सब हो गया छूट, पर वो अपना आसपास झाड़ू लगाए, सब सफाई करे, सब करे। देखो एक दिन भगवान राम आए और उसको क्या मिला? भक्ति का दान मिला, पूर्णता। और उन्हीं के सामने, भगवान राम के सामने ही सबरी ने अपने प्राण छोड़ दिए योगाग्नि। इससे बड़ी संस्कृति क्या हो? मतलब योगाग्नि का अर्थ होता है शरीर की हड्डी वड्डी नहीं मिलती, उसमें राख भी नहीं मिलती, उसमें भूत तत्व मिलता ही नहीं, उसको कहते योगाग्नि। सबने को उपदेश दिया, भगवान राम ने कितना बढ़िया उपदेश दिया कि भक्ति किसे कहते हैं, ये बात पूरी तरह से खोल के रखी भगवान राम। चलो हम लोग भी उसको दोहरा ले, भक्ति किसे कहते हैं? अच्छा है ना? पहली भक्ति सबने की करी, किसी संत का संग किया। अब बताइए, अगर कोई संत की शरण में आ जाए तो क्या संत लोग भय करते हैं? संत महात्मा वही कभी भयभीत नहीं होते। अब उनकी शरण में जो आ जाए सब स्वागत, सब परमात्मा ही, तो दूसरा कोई कहाँ हो सकता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संत कर संगा, दूसरी गति मम तथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान, करहि कपट तजी गान, प्रजाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, हो से अधिक संत कर देखा, हो से अधिक संत कर देखा, और आठों जता लाभ संतोषा, आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। अब जहाँ आपके यथार्थ में संतोष हुआ और दूसरे का दोष आपको नहीं दिखाई पड़ता, वहाँ आपका चित्त समाहित हो गया, आप समाधिस्थ हो गए। नहीं समझते और समाधिस्थ हो गए तो अनुरंजन, हृदय अनुरंजित हो गया, सत्य से परिपूर्ण होने लगा। तो जब परिपूर्ण होने लगा, पूरा जब हृदय में हृदय कमल खिल गया, नवम सरल सब सन चल, सरल सब सन चल, मम भरोस ही हरस दीना, मम भरोस ही हरस दीना, नौ माह एको जिनके रही, नौ माह एको जिनके रही, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसके बाद क्या है? इसके बाद की पढ़ो। सोई
उनका इतने प्रेम से युक्त था, जैसे भामिनी। भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी किसको कहते हैं? भामिनी माने जो सुंदर स्त्री। हैं? भामिनी माने सुंदर स्त्री, सुंदर स्वभाव। भामिनी माने सुंदर सुंदर जिसका स्वभाव बहुत सुंदर हो और जिससे आप अंतरंग होने का प्रयास करें, उसको तो अर्थात पत्नी लगा लिया जाता है ना। अब बताओ, भामिनी शब्द का प्रयोग किया 3 बार। अब सबरी जब धन्यवाद देती है उस बात का, आगे बढ़ो, सबरी ने धन्यवाद दिया ना उसको, उसके आगे उसका सबरी जब जवाब देती है। अब आप एक कल्पना करिए कि इतनी भाव दशा जिसकी ऊंची हो जाए और कौन व्यक्ति कर दे। एक भगवान का नाम, एक राजा, राजकुमार, और वो भगवान इसलिए है कि उनके गुरु जी कहे गए हैं, वो साक्षात प्रकट रहे, वो उनको इस तरह से उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो उस जो दूसरा व्यक्ति है उसका तो अहंकार बिल्कुल गल गया, अहंकार रांग तो बचा ही नहीं। अब उसके अंदर इतनी प्रेम ज्वाला, इतनी प्रेमाग्नि प्रचंड हो रही है कि उसके अंदर योगाग्नि प्रकट हो रही है। अब वो कृतज्ञ होकर के भगवान राम को अस्तित्वहीन अपने को बताती है। आपके कारण मेरा अस्तित्व रहा, आपके इंतजार में मेरा अस्तित्व रहा, और मुझे दुनिया में किसी का इंतजार नहीं। तो उसको पूर्ण गति हो गई ना, उनको पूर्णता की गति हो गई। अब वो अपने को कहती है अब उनके आने का कारण सारा बता दिया कि जो भगवान राम खुद ही कहते हैं कि जो गति दुर्लभ है, इसका मतलब है कि अहंकार बिल्कुल शून्य हो गया उनका। वो इसे देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति आज सुलभ भई हम दर्शन फल परम अनुपा, दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज साज स्वरूपा, जीव पाव निज साज स्वरूपा, जनक सुता गई सुधी भामिनी, जनक सुता गई सुधी भामिनी, जानहि कछु करि बर गामिनी, जानहि कछु करि बर गामिनी, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। अब जो कृतज्ञता सबरी ने करी, अब आजकल निम्न जाति की महिलाएं अगर वैसा आजकल जैसा जो उल्टा पलटा बयान देते हैं, अरे कहाँ एकदम उच्चतम स्थिति और कहाँ एकदम निम्नतम भी स्थिति को प्राप्त नहीं। कही कथा सकल नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोभप्रद सब त्यागहु, विश्वास करि दास तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन अघ जन्म मही, पृथ्वी पर किस जगह उनका जन्म हुआ,
जातिहीन अगह जन्ममही मुक्त कीनी असनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु सारी सियावर रामचंद्र की जय। अब बताइए, ये तो सहस्त्रों लोग, अनेकों लोग कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ मानकर संतुष्टि पाते हैं, परंतु खोज जीवन में चलती रहती है। कितने जन्म बीतते हैं पता नहीं, साधन सन चलता ही रहता है, विश्राम किसी को नहीं मिलता। जो साधक, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम को, उनका जो चार तत्व स्थिर तत्व है, उसमें जिसकी लव लग जाती, कौन से? अहिंसा, सबरी की लव अहिंसा में, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, चार। सबरी की इसमें लगी और ध्रुव की सत्य में लगी और प्रहलाद की अपरिग्रह में लगी और ब्रह्मचर्य। ये पांच तत्वों में किसी के भी चित्त वृत्ति स्थिर हो जाए तो उसके अंदर बाहर से वही पालन होने लगता है, तो उसके अंदर प्रेम तत्व की जागृति हो ही जाती है। फिर तो जो साधक प्रेम को पकड़ लेता है उसे परमात्मा खोजना नहीं पड़ता, आनंद खोजना नहीं पड़ता, शांति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सहस्त्रों लोग महात्माओं के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन लौटने पर वो वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन। तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मंदिर में न जाने वाले होते हैं वैसे ही वे, जैसे मंदिर में न जाने वाले प्रेम के योगी होते हैं, वैसे मंदिर में जाने वाले प्रेम के योगी नहीं हो पाते। आँख खोल दो तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, जगत दिखता है। आंखें बंद करके बैठने से परमात्मा का ध्यान पूर्ण होता नहीं। अब परमात्मा का दर्शन अथवा ध्यान तो प्रेम योग द्वारा होता है। प्रेम की जागृति जहाँ शुरू हो वहीं से परमात्मा का दर्शन प्रारंभ होता है। प्रेम हो तो कण-कण में परमात्मा का अनुभव होता है, प्रेम ना हो तो बड़े बड़े मंदिरों में, मूर्तियों में भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता, बल्कि परमात्मा में ही परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। दुर्योधन कहाँ समझ पाए? भगवान राम कृष्ण के जीवन में कितनी लड़ाइयां हुई, नासमझी के ही तो कारण हुए, और सब हारे और सब मरे, कहाँ समझ पाए? ये हमसे शक्तिशाली भी है। इसलिए जब हमारी दोनों आंखें खुली हैं, परंतु हमारे भीतर जब तक बुद्धि दृष्टि नहीं खुली तब तक प्रेम की ज्योति प्रकाशित नहीं हो सकती। और जब तक हम अपने आप में अपनी सत्ता का, आंतरिक सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते तब तक प्रेम की जागृति नहीं हो सकती। अपने को जो अस्वीकार करता है वो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो पर से संग होकर स्व को स्वीकार कर लेता है वही स्वस्थ व्यक्ति है। प्रायः हम सबके साथ रहते अपने साथ नहीं रहते। सो गए तो सपनों के साथ रहते, और गहरे सो गए तो सुषुप्ति अवस्था में साथ रहते, अपने साथ नहीं होगा। एक क्षण और कुछ क्षण अपने साथ की जब परछाई मिलती है वो प्रेम के क्षण है, लेकिन उसमें इतना झंझावात हो जाता है शरीर में, मन में, कि वो क्षण टिकता, उस अग्नि को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जल उठता है तन और मन, फिर रिलैक्स के लिए, शांति के लिए, तृप्ति के लिए क्या क्या क्रिया करनी पड़ती है, होता है ना ये। तो यदि प्रेम है, प्रेम का योग, तो हम अपने को स्वीकार नहीं कर पाते। जो अपने को स्वीकार कर लेता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती, वही स्वस्थ व्यक्ति है। हम सबके साथ तो रहते, अपने साथ नहीं रहते। जब हम अपने साथ ही नहीं रहते तो उस परमात्मा का अनुभव किसी प्रकार नहीं कर सकते। यदि जीवन में कहीं भी थोड़ा भी प्रेम का योग है तो क्षुद्रमय के भीतर ही
महान का अनुभव शुरू हो जाता है। प्रेम शून्य रहने तक विराट में भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा को पाने की प्यास सबकी प्रबल है, पर छोटी छोटी प्यास है जो छोटी छोटी वस्तुओं से तृप्त होती रहती है। ज्यादा प्यास नहीं लग पाती जो कहीं भी तृप्ति न हो। कहीं भी चैन जो लेने लगे हो, चाह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने लगे हो, चाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। उसी को हम असर समझे, कसर बिल्कुल न रह जाए। उसी को हम असर समझे, कसर बिल्कुल न रह जाए। विरह का दर्द भड़काती रहे हो, आह सच्ची है। विरह का दर्द भड़काती रहे हो, आह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। बहुत कुछ पाठ पूजा तप व्रत करके हम समझे। बहुत कुछ पाठ पूजा और व्रत करके हम समझे। विकल हो करके रोना ही जीवन की राह सच्ची है। विकल हो करके रोना ही जीवन की राह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। ये पहुँचे प्रेमियों की वाह सच्ची है। ये पहुँचे प्रेमियों की कहीं वाह सच्ची है। विरह का दर्द भड़काती रहे हो, आह सच्ची है। विरह का दर्द भड़काती रहे हो, आह सच्ची है। कई बार न भटको अब तो अपने में, कई बार न भटको अब तो अपने में। पतित यह देह मंदिर और निज संसार सच्ची है। पतित यह देह मंदिर और निज संसार सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने लगे हो, चाह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने लगे हो, चाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम वही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिकर हरदम यही परवाह सच्ची है। कशिश खींच लाती है। बताओ खींची कि नहीं खींची? खींच लाती है कशिश। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कशिश, यही कशिश व्यक्ति, देखो दो व्यक्तियों के संबंध का, दो व्यक्तियों के बीच प्रेम का, दो हृदयों के बीच प्रेम का संबंध, उस अनंत के खिंचाव का
स्रोत बन जाता है, साधन बन जाता है। लेकिन जब दो व्यक्तियों में ही प्रेम नहीं है, हम एक व्यक्ति का हृदय नहीं समझ सकते, तो हम उस अनंत का क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते। समझ सकते क्या? तो ये पाठ एक से ही शुरू होता है, इसलिए एक को ही संभालो, एक संबंध संभालो, सारे संबंध संभल जाएंगे। एक संबंध संभलने के कारण आपके सातों शरीर संभल जाएंगे, और सातों शरीर की व्यापकता होते होते अंत में ब्रह्ममय। सात भावने पड़ती काहे की? सात शरीरों की मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, कंठ, आज्ञा, सहस्त्रार, इन सात शरीरों में एक 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 चेतना बढ़ती जाती पूर्णता का अनुभव हो जाता है व्यक्ति को। इसलिए जिसकी दृष्टि खुली है, जहाँ हम हैं, वही अपने भीतर की किंचित प्रकाश की ज्योति से अंदर का अंधकार मिट जाता है। यदि दृष्टि नहीं खुली तो अनेकों सूर्य भी हमारे अंदर का अंधेरा नहीं मिटा सकते। परमात्मा को पाने के लिए साधकों के भीतर बाहर प्रेम होना चाहिए। हम यदि प्रेम में हैं तो जीवन की समग्र यात्रा में सभी के साथ प्रेम का परिचय मिलता है। नहीं मिलता? जो हमारे भीतर होगा वही बाहर भी प्रकट होता है। प्रेम में रहना चाहिए। प्रेम सबका स्वभाव है, सबको प्रेम करना चाहिए। परमात्मा देखता है तुम्हारे भीतर किस संग से क्या प्रकट हो रहा है। इसलिए जिसकी प्रीति संसार में होती है वो तो कामी ही बना रहता है, उसके अंदर कामनाएं रहती हैं, और संसार की वस्तु को, पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर श्रम करता रहता है। जिसकी प्रीति विरक्त संत में होती है उसको कभी न कभी तत्व ज्ञान हो ही जाता है, और जिसकी प्रीति किसी बहाने से भगवान में होती है वो कभी न कभी अनुरक्त हो जाता है, भक्त हो जाता है। जिसकी प्रीति निष्काम सेवा में होती है उसमें कभी न कभी स्वधर्म जागृति ही हो जाता है, और वो संसार से विरक्त हो जाता है। पात्र के भेद से प्रीति का भेद परिणाम शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, ध्यान रखना चाहिए। अतः साधक को प्रीति जहां तहां नहीं बिखेरनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जहां तहां बिखेरना बड़ा अपराध है। जो आपकी प्रीति का अधिकारी है उसी में प्रीति केंद्रित करिए तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर असावधानी से सुख के लालचवश जहां कहीं प्रीति बिखर जाती है तो उसका परिणाम अशुभ भोगते हुए भी मोहवश नहीं छोड़ पाते और व्यक्ति का जीवन गर्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।